खबर क्या है आपको बताएं। किसानों ने भारत बंद का समय अब खत्म किया है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का यह समय था और 4 घड़ी में बज चुके हैं। इसलिए किसानों ने भारत बंद को अब वापस लेने का फैसला किया है और इस भारत बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली, जैसे दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर, तो कहीं सा कोई खास असर नहीं देखने को मिला। ऐसे में चंडीगढ़ गुरुग्राम में स्थिति काफी सामान्य सी ही रही। राकेश टिकैत ने हालांकि भारत बंद को सफल करार दिया है। उनका कहना है कि हमारा भारत बंद सफल रहा है, हम सरकार से बातचीत के लिए भी तैयार हैं। राकेश टिकैत ने ये बड़ी बात इस बीच कही। उसने कहा कि हम सब कुछ सील नहीं कर सकते, इससे आम लोगों को ही परेशानियां उठानी पड़ती हैं, हमें लोगों का ख्याल है। ये बात भी राकेश टिकैत ने अपने एक बयान में कही है। किसानों के भारत बंद का समय आपको बताएं खत्म हो चुका है। सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक का ये भारत बंद बुलाया गया था, जिसका देश और प्रदेश में मिला जुला असर देखने को मिला। कहीं रेलवे ट्रैक्स पर किसान आए तो आरपीएफ के जवानों ने उन्हें वहां से हटाया, तो कहीं सड़कों को रोकने का प्रयास किसानों की तरफ से किया गया। दिल्ली एनसीआर की तकरीबन 28 से ज्यादा ट्रेनें जो हैं वो इस भारत बंद के चलते प्रभावित हुई। नॉर्दर्न रेलवेज में अधिकांश वो ट्रेन जिनका रूट दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होकर गुजरने वाला था, उन्हें भी रूट डाइवर्ट करके गुजरना पड़ा और कुल मिलाकर एक मिला जुला असर इसका देखने को मिला है। ने कहा है कि आंदोलन सफल रहा, भारत बंद सफल रहा। उन्होंने कहा कि हम बहुत सी चीजों को सील भी नहीं कर सकते थे और हमें लोगों का ख्याल भी है। इसके अलावा एक बड़ी बात जो आज राकेश टिकैत ने अपने बयान में कही वो ये कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। तो अब देखना यही होगा कि क्या ये भारत बंद नए रास्ते खोलता। स्वामी इंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। स्वामी इंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। क्या कुछ देखते हैं सर, जिस तरह से आज सुबह 6 बजे से 4 बज गए हैं, अब क्या कुछ देखते हैं, कैसे विश्लेषण करेंगे आप इस भारत बंद का सर? ये बहुत ही बड़ा महान बंद हुआ है और आज आप देख रहे हैं भारत की आम जनता इस आंदोलन में शामिल हुई है और पूरे देश के अंदर ये बात निकल कर आई है कि ये भारत बंद ना होकर ये भारत के नागरिकों ने आज सहयोग आंदोलन बना डाला। आज पूरे देश की आम जनता ने, ट्रेड यूनियन ने, सामाजिक संगठनों ने, विद्यार्थी संगठनों ने, सबने आज सरकार को कहा कि हम 6 से लेकर 4 बजे तक पूरा दिन हम सरकार के साथ किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। यानी कि आज जनता ये मान चुकी है कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक मूल्यों का भारत सरकार द्वारा कानूनी रूप देकर हनन किया जा रहा है, उसके खिलाफ लोग खड़े हो चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को इतने बड़े विरोध को देखते हुए संज्ञान लेना चाहिए, तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए, जो मजदूरों के लिए कानून लाए हैं उसको भी रद्द करना चाहिए, और जो खास करके जो बिजली का कानून है उसको भी रद्द करना चाहिए, और किसानों की तमाम बातों को मानते हुए और जो है एमएसपी का गारंटी कानून सरकार को लागू कर देना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अलग अलग स्थानों से। अनूप कुंडू हमारे साथ जुड़े हैं और राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। अनूप कुंडू, मैं आपके पास आता हूं। सबसे पहले क्या कुछ तस्वीर है, क्योंकि आंदोलन जो है ये पूरा भारत बंद का अब 4 बज गए हैं, औपचारिक रूप से खत्म हो चुका है। अनूप, देखिए, जिस प्रकार से आज सुबह 6 बजे से 4 बजे तक का भारत बंद का ऐलान था, ठीक 4 बजे ही भारत बंद का जो खोलने का समय था वो खोल दिया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो व्हीकलों की आवाजाही शुरू हो चुकी है और यहाँ पर सुबह से जो भी वाहन चालक फंसे हुए थे जाम में, उन सब ने आप राहत की सांस ली है और यहाँ से चले गए हैं। किसानों का आज जो भारत बंद था वो सफल रहा। इसमें मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी सबने उनका साथ दिया। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक ये भारत बंद का ऐलान था, जो हिसार में खास करके पूर्णतः से कामयाब रहा। जी ठीक है। राजा पटेल, आपके पास में आता हूं। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या किसान वापस लौटने लगे हैं अब?
बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरीके से मिला जुला असर देखने को मिला दिल्ली एनसीआर की हम बात करें, दिल्ली पुलिस अलर्ट पर थी, पर अब जो किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, आज पूरा भारत बंद का ऐलान किया था, क्योंकि 4 बज चुके हैं। अब अपने स्थान पर यानी कि अपने अपने धरना स्थान पर कहीं ना कहीं किसान जाना शुरू हो गए हैं, क्योंकि 4 बजे तक का समय था, 4 से ज्यादा का समय हो गया। अब जो अलग अलग बॉर्डर्स की हम बात करें, दिल्ली के बॉर्डर्स को जिस तरीके से किसानों ने जाम कर रखा था, साफ तौर पर सील कर रखा था सुबह से, अब कहीं ना कहीं किसान यहां से उठकर अपने अपने बॉर्डरों पर जाने लगे हैं। जी ठीक है अनूप, वो रास्ते जो कि प्रभावित थे, वो सड़कें जो कि प्रभावित थी, क्या अब वो सामान्य होने की तरफ बढ़ रही हैं? जी बिल्कुल, जो भी रास्ते अवरुद्ध किए गए थे वो सारे सामान्य हो चुके हैं। खुद किसानों ने ठीक 4 बजे बैरिकेड हटा दिए हैं और उसके बाद जो भी साधन सड़कों पर खड़े थे वो आवाजाही चल चुकी है। आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं पीछे किस प्रकार से कि जो व्हीकल रुके हुए थे वो अब अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। जी राजा, ट्रेन का क्या कुछ है अब, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास तकरीबन 28 ट्रेनें जो हैं वो प्रभावित थी। रूट्स बदले गए थे और साफ तौर पर कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया था। हालांकि अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। 28 जो ट्रेनें हैं, क्योंकि साफ तौर पर हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, वहां पर कहीं ना कहीं काफी ज्यादा प्रभावित कहीं ना कहीं देखने को मिला। जो तमाम जो ट्रेनें हैं वो काफी लेट पहुंची। जिस तरीके से फरीदाबाद की हमने बात की, जनशताब्दी ट्रेन आधे घंटे लेट, यानी कि फरीदाबाद के रेलवे स्टेशन पर आधे घंटे तक जनशताब्दी ट्रेन को रोका गया, क्योंकि ऐसी जानकारी थी कि आगे ट्रैक को कहीं ना कहीं किसानों ने जाम कर रखा है। पर फिलहाल अभी जिस तरीके की अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, क्योंकि काफी ज्यादा ट्रेन जरूर लेट है। पर अब जिस तरीके से किसानों ने, जो किसान है, जिस तरीके से अलग अलग बॉर्डरों को ब्लॉक कर रखा था, अलग अलग सड़कों को ब्लॉक कर रखा था, वो अब कहीं ना कहीं अपने अपने धरना स्थान पर जा रहे हैं। तो साफ तौर पर रेलवे ट्रैक पर जो किसान बैठे थे, ऐसी जानकारी है कि कई रेलवे ट्रैक को अब किसानों ने खाली कर दिया है, क्योंकि 4 बज चुके हैं। 4 से 4 बजे तक का समय था। जो जानकारी है कि अब जो रेलवे ट्रैक पर जो किसान बैठे हुए थे सुबह से, वो रेलवे ट्रैक खाली होते हुए नजर आ रहे हैं। जी अनूप, जो किसान बैठे थे पूरे धरने पर, रास्ते रोके थे, वो इस आंदोलन को, भारत बंद को आज सफल तो मान रहे हैं, लेकिन क्या उनके मन में ये उम्मीद है कि बातचीत का माहौल जो है अब बन पाएगा? क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। जी बिल्कुल, कहीं न कहीं जो भारत बंद का आज का आह्वान था संयुक्त किसान मोर्चा का, वो संकेत दे रहा है कि अगर भारत बंद आज कामयाब रहा है तो जरूर सरकार कहीं न कहीं बातचीत की पहल करेगी। और किसानों को भी उम्मीद है कि उनका जिस प्रकार से आज भारत बंद था वो पूर्णतः कामयाब रहा है। अगर सरकार अब बातचीत की पहल नहीं करती है तो उसके लिए फिर आगे कदम उठाने की चेतावनी भी आज के मंच से दी गई है। लेकिन कहीं न कहीं आज किसानों को लग रहा है कि जिस बात को लेकर के उन्होंने भारत बंद किया था वो उनका सफल रहा है और सरकार जरूर बातचीत की पहल करके कहीं न कहीं इस मुद्दे को सुलझाने का काम करेगी। जी राजा, यही सवाल मेरा आपसे है, अगर उस पट्टी के किसानों की हम बात करें, खासतौर पर एनसीआर की, तो क्या वो इस माहौल को, इस माइंडसेट को लेकर जा रहे हैं कि अब हम बातचीत के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, देखिए केशव, काफी लंबे समय से पहले भी सरकार से वार्ताएं हुई, पर तमाम जो वार्ताएं हैं फेल रही हैं। खासतौर पर राकेश टिकैत का आप कहीं ना कहीं बयान आपने देखा होगा कि खासतौर पर वे कह रहे हैं, उम्मीदें हैं राकेश टिकैत को, किसानों को उम्मीद है कि सरकार एक बार फिर से वार्ता करेगी। पर साफ तौर पर किसानों की दो टूक की यहाँ पर वो यही कहते आ रहे हैं, वार्ता जरूर होगी, पर साफ तौर पर जब तक सरकार कृषि कानून को रद्द नहीं करती, हम इसी तरीके से बॉर्डर पर बैठे रहेंगे और इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे। हालांकि राकेश टिकैत का भी अब से थोड़ी देर पहले बयान आया और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। और जिस तरीके से आज का जो भारत बंद था वो पूरी तरीके से सफल रहा और उन्होंने सामाजिक जो संगठन है, अलग अलग जो संगठन है जिन्होंने भारत बंद का कहीं ना कहीं समर्थन किया, उनका भी धन्यवाद किया। तो साफ तौर पर राकेश टिकैत के बयान से ये लगता है कि अब चाहते हैं राकेश टिकैत एक बार फिर से दोबारा से सरकार के साथ टेबल पर जरूर बैठने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी और दोबारा से कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी। कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए ही केशव यहाँ पर नतीजा निकलेगा, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से, काफी लंबा समय हो गया, अलग अलग जो बॉर्डर्स है वो दिल्ली की सील है। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती लोगों के लिए। आज सुबह हमने लोगों से बातचीत ग्राउंड जीरो पर, अलग अलग लोकेशन पर हमारे संवाददाता मौजूद है। गुरुग्राम में आपने देखा कि किस तरीके से लंबा जाम लग गया। फरीदाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें, दिल्ली की सड़कें आज पूरे दिन कहीं ना कहीं जाम की स्थिति देखने को यहाँ पर मिली। तमाम जो बॉर्डर्स है वो पूरी तरीके से सील दिल्ली पुलिस ने कर रखे थे। तो इन सभी चक्करों के कहीं ना कहीं बीच में जो आम पब्लिक है वो पिसती हुई नजर आ रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर काफी लंबे समय से कहीं ना कहीं जो किसान है वो बैठे हुए हैं। ऐसे में जो नोएडा की और दिल्ली की कनेक्टिविटी है वो पूरी तरीके से
तरीके से काफी लंबे समय से बंद है। हालांकि एक तरफ से जरूर खोल रखा है, पर लोगों को सुबह शाम जाम की स्थिति वहां पर देखनी पड़ती है। ऐसे में अब सवाल यही है कि एक बार फिर से सरकार को किसानों के साथ बातचीत करनी चाहिए और बातचीत के जरिए कहीं ना कहीं जल्द से जल्द समस्या का समाधान करना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक है। ऐसा अनूप, अगर मैं आपसे पूछूं तो राजनीतिक भागीदारी कैसी कुछ रही इस आंदोलन के अंदर, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे देखने को मिले जहां स्थानीय राजनीतिक नेताओं ने अपनी भागीदारी दी, कुछ स्थान ऐसे भी देखने को मिले जहां पर राजनीतिक लोगों को ना तो मंच दिया गया, ना यहां पर आने का न्योता दिया गया, और अगर आए तो उन्हें वापस भी भेजा गया। हिसार से क्या कुछ तस्वीर रही? देखिए जी, हिसार में कोई बड़ा राजनीतिक नेता या मंत्री कोई इस प्रकार का, चाहे पक्ष का विपक्ष का हो या किसी भी दल का हो, वो नहीं देखने को मिला। हाँ, स्थानीय नेता जरूर मंच पर देखे गए, उन्होंने अपने संबोधन में किसानों का समर्थन भी किया है, लेकिन कोई बड़ा नेता यहाँ पर किसी प्रकार से, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे इनेलो का हो या इसके अलावा आम आदमी पार्टी या कोई भी पार्टी का, वो नहीं देखने को मिला। हाँ, जो स्थानीय लोग थे, जो स्थानीय छोटे नेता है, वो आज समर्थन कर रहे थे और उनको बोलने का मौका भी मंच से दिया गया। जी ठीक है, आते हैं वापस। बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर इस बीच पहले आ रही है। बड़ी खबर सबसे पहले फतेहाबाद से आपको बताएं, जहां पर भारत बंद का व्यापक असर जो है वो देखने को मिला, ऐसी जानकारियां सामने आ रही हैं। जी हां, फतेहाबाद की अगर बात करें तो लालबत्ती चौक और लघु सचिवालय के बाहर काफी जाम दिन भर यहां पर रहा, और इसके अलावा सिरसा दिल्ली बाईपास भी किसानों ने पूरी तरह से ब्लॉक किया था, यहां पर भी काफी जाम की स्थिति देखने को मिली। तो अगर फतेहाबाद की मोटी बात करें तो बाजार भी यहां पर पूरी तरह से बंद रहे, यानी कि व्यापक असर इस भारत बंद का, ऐसी जानकारियां सामने आ रही है कि फतेहाबाद से देखने को मिला है। अब विश्लेषण सामने आ रहे हैं, यहां पर किसानों ने हाईवे को खाली किया था और अब आवागमन यहां पर शुरू हो गया है, क्योंकि 4 बज चुके हैं, तो किसान भी अपना लाव लश्कर लेकर वहां से वापस लौटना शुरू हो चुके हैं। फतेहाबाद में व्यापक असर देखने को मिला है। जिलेवार तरीके से अलग अलग विश्लेषण और तस्वीरें अब सामने आ रही हैं कि पूरे दिन का जो भारत बंद का आह्वान सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक किसानों के द्वारा किया गया था, घड़ी के 4 बजे, तो क्या कुछ तस्वीर उसके कंक्लूजन की सामने आई, ये भी हम आपको साथ साथ बता रहे हैं। तो वहीं सिरसा की अगर बात करें, दिल्ली बाईपास भी किसानों ने जो जाम किया था उसे भी अब खोल दिया गया है। फतेहाबाद में बाजार पूरी तरह से बंद रहे हैं। यहां पर हाईवे को किसानों ने खाली कर दिया है और आवागमन यहां पर शुरू हो गया है। लीजिए, सिरसा से भी बड़ी खबर आपको बताएं। सिरसा में भी व्यापक असर देखने को मिला है भारत बंद का। सिरसा फतेहाबाद दोनों ही जगह असर दिखा है। 4 बजे तक जिले में बाजार पूरी तरह से बंद रहे हैं। बात सिरसा की कर रहे हैं हम, बाजार यहां पर बंद रहे। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सिरसा में 31 जगहों पर कुल मिलाकर जाम लगाया गया था, हालांकि 4 बजे तो उसे खोल दिया गया है। सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम सिरसा में थे। सड़कों की तस्वीरें कैसी है वो भी आप देखिए, और रोडवेज का भी यहां पर चक्का जाम जो है वो रहा था। भारत बंद का कुल मिलाकर फतेहाबाद में भी और सिरसा में भी व्यापक असर देखने को मिला है। प्रोफेसर विधु रावल, भाजपा के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। राकेश टिकैत भी कह रहे हैं और तस्वीरें भी कुछ बयां कर रही हैं, कह रहे हैं व्यापक असर देखने को मिला है, भारत बंद सफल हुआ है। आपकी रिएक्शन सर? नहीं, भारत बंद सफल नहीं हुआ है। हाँ, कुछ अराजक तत्वों ने जो आह्वान किया हुआ था, उस आह्वान के तहत इन लोगों ने कुछ लोगों को जरूर परेशान किया है, लेकिन भारत बंद सफल नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जनता ने इसका बिल्कुल बहिष्कार किया, ऐसे किसी बंद का, इस कॉल का। और जनता ने बल्कि बड़े बड़े होर्डिंग टांगे और कहा कि हम 4 घंटे फालतू काम करेंगे। देश का किसान भी अपने खेत में है, इसलिए मैं इस बात पर भी आपत्ति जताऊंगा जब आप बार बार कह रहे हैं कि किसानों ने वहां पर बंद करवाया। किसान का काम बंद करवाना नहीं है। किसान एक बड़ा पवित्र काम है और किसान का काम है खेत के अंदर काम करना, खेत खलिहान के अंदर उपज पैदा करना, और उस उपज से ही देश को आज तक जो है वो उसका पेट भरता रहा है। तो किसान ने कभी भी, आज से पहले भी कभी बंद नहीं किया, आज के बाद भी कभी बंद नहीं करेगा, ना ही आज किसान थे वो। ठीक है सर। राय सिंह गुर्जर जी, कांग्रेस प्रवक्ता, भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राय सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर।
किस तरह से देखते हैं धन्यवाद केशव जी। किस तरह से देखते हैं भारत बंद को आज? देखिए केशव जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता की प्रवचन सुन रहा था, इन्हें ये नहीं पता किसान की परिभाषा क्या है। जब किसान की परिभाषा नहीं समझते, उसके बंद का समर्थन क्या करेंगे। आज हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक किसान संगठन ने पूरे हरियाणा को इस अत्याचारी अन्यायी सरकार को दिखा दिया कि 10 महीने से जो हमारा आंदोलन है वो और जोर पकड़ रहा है। ये जन आंदोलन बन चुका केशव जी। आज व्यापारी ने, छोटे दुकानदार ने, मजदूर ने, आम जनता ने किसानों को जिस प्रकार से मजदूरों का सहयोग किया, वो एक इतिहास के अंदर लिखा गया है। और बात कर रहे हैं किसान की, अरे किसान खेत में काम करता है, किसान सीमा पर जवान के रूप में काम करता है। और जब अत्याचारी सरकार किसान के हक को, उसके सम्मान को, अधिकार को अत्याचारी और अपने लोगों के हाथ में देना चाहती है, तो किसान संघर्ष भी करेगा। आज हरियाणा के किसान ने दिखाया है, देश के किसान ने दिखाया है कि अत्याचारी सरकार के जुल्मों के सामने नहीं झुकेंगे। और कांग्रेस के प्रत्येक सहयोग से इस प्रकार से आज हमने देखा है कि हरियाणा के अभूतपूर्व जो बन रहा है वो किसान संगठनों का जबरदस्त प्रभाव है। और आज भी हम सचेत करते हैं, अत्याचारी सरकार को जानना चाहिए, किसान के हक अधिकार को अपने चंद उद्योगपति मित्रों के हाथों में कंपनी राज के रूप में नहीं देना चाहिए, नहीं तो ऐसी अहंकारी सत्ता लंबे समय तक नहीं रहेगी। और हाँ केशव जी, कुछ लोगों ने जो विघटनकारी प्रपंचकारी लोग है ना, इन्होंने आज भी साजिश करके आंदोलन को खराब करना चाहा, लेकिन इनको औकात भी बताई गई। व्यापारियों ने कहा कि तुम घर चले जाओ। आज सोशल मीडिया पर लगातार जिस प्रकार से पूरे हरियाणा से, छोटे छोटे कस्बों से, गांवों से लोगों ने डाला है कि भाजपा के लोग तुम देख लो, समझ लो कि तुम्हारे दिन बच चुके हैं। रावल साहब, देखिए 2-3 इन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें कही। एक तो नोट करने वाली बात है, इन्होंने शुरू में ही कहा कि ये हमारा आंदोलन, ये कांग्रेस की लाचारी है। राय सिंह जी गलत बात है, राय सिंह जी गलत बात है, आप बीच में नहीं बोलिए, आपके समय मैं नहीं बोला था। इन्होंने कहा, आप रिकॉर्डिंग दोबारा मंगवा लीजिएगा, इसमें इन्होंने साफ तौर पर कहा हमारा आंदोलन, लेकिन ये कांग्रेस की लाचारी है, खुद को देश की सबसे पुराना राजनीतिक दल कहने वाली पार्टी की लाचारी है। राय सिंह जी आपके प्रपंच पर भाषण में मैं बीच में नहीं टोका। राय सिंह जी अच्छा अच्छी बात नहीं जा रही है, दर्शक अच्छा नहीं मानेंगे आपको, दर्शक अच्छा प्रवक्ता नहीं मानेंगे। जो सोचता है आपकी पिटी हुई पार्टी, जनता द्वारा नकारी हुई पार्टी का झूठा भाषण हमने अभी भी सुना। सर एक एक करते हुए राय सिंह जी एक बार मैं राय सिंह जी दिखा रहे हैं, आप किसान नहीं मान रहे हैं। राय सिंह जी मैं उनका जवाब ले लूं सर। और किसान अपने हक के लिए लाठी देकर, डंडा लेकर सड़क पर बैठेगा कि अत्याचारी सरकार को किसानों का हक नहीं देंगे। राय सिंह जी मैं एक बार उनका जवाब ले लूं, फिर मैं वापस आऊंगा आपके पास। जी साहब। विदु जी, राय सिंह धोड़ंग का फोन नंबर मेरे पास है, उनको मैं अभी व्हाट्सएप कर देता हूं। कुछ क्लिप्स जो कि कैप्टन अजय यादव कांग्रेस के नेता होंगे, पूर्व में मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में, वो किस प्रकार खुद खड़े होकर बाजार बंद करवा रहे हैं और उनके पीछे जाते ही लोग जो है हल्ला मचाकर बाजार खोल रहे हैं। लेकिन अलग विषय है, इससे अलग बात ये कहना चाहता हूं कि मैं बड़ा हैरान हूं कांग्रेस की इस लाचारी पर कि ये लोग खुद अपने नाम से आंदोलन भी नहीं कर सकते। देखिए, अपने चेहरे के ऊपर मुखौटा लगाकर ये आंदोलन करने का प्रयास करते हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं और जनता इसको नोट कर रही है, बड़ी ध्यान से नोट कर रही है। जनता अपना जवाब देने वाली है। जनता जो जवाब देगी फिर ईवीएम के ऊपर जाएंगे। अरे आज के अपने कुकर्मों को सुधार ले तो ईवीएम को क्यों दोष दोगे? आज तो आप विदु जी अगर कुछ चीजों को देखें, जैसे कि तकरीबन दिल्ली एनसीआर के आसपास दिल्ली के रूट्स पर 28 ट्रेन जो है वो बंद रही हैं, रोडवेज जो है उनका चक्का जाम रहा है, ट्रैफिक की क्या कुछ स्थिति है वो हमें देखने को मिली है। तो कुल मिलाकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि दरकिनार ही कर दीजिएगा इस भारत बंद को, बिल्कुल असफल रहा है। असर तो सर देखने को मिला है। देखिए, अगर असर से सफलता की बात हो तो और बात है, लेकिन अगर इनके आह्वान पर, देखिए कांग्रेस खुद को महात्मा गांधी की पार्टी कहती है। महात्मा गांधी ने आज तक कभी भी इतने बड़े बड़े आंदोलन लड़े, असहयोग का आंदोलन लड़ा, उनका आह्वान होता था और देश की जनता मानती थी। पिछले वर्ष हमने देखा नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया जनता कर्फ्यू का, कोई डंडा लेकर नहीं खड़ा हुआ, लेकिन जनता ने 100% अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से घरों में रहे। इन्होंने यहाँ पर आह्वान किया था, बड़े लंबे प्रचार किया उसका, बहुत दिनों तक घूम के लोगों को कहा, लेकिन इनकी लोगों ने नकार दिया। तभी तो आप बता रहे हैं कि जाम की स्थिति है, ट्रैफिक बाधित हुआ। ट्रैफिक बाधित इसलिए हुआ क्योंकि लोग घर से बाहर निकले, वाहनों में चढ़े, तभी तो ट्रैफिक बना ना।
ट्रैफिक बनना ही नहीं चाहिए था, सड़कें सूनी रहनी चाहिए थी अगर ऐसा होता। लेकिन उल्टा क्या हुआ कि सड़कें जाम हो गई। उल्टा क्या हुआ कि किसान अपने खेत में खड़ा इंटरव्यूज दे रहा है। सुबह से हम बहुत सारे टीवी चैनल्स पर देख रहे हैं, आपके भी चैनल के एक संवाददाता एक खेत में किसान से बात कर रहे थे। वो कह रहे थे हमारा क्या काम है, किसान का काम ये नहीं है जिस प्रकार की अराजकता ये कर रहे हैं। दूसरी बात, कल ही देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन था ट्रेन और बसेस, ट्रेन और बसेस, ट्रेन और बसेस सर मैं आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं, प्रयास कर रहे हैं। कल ही हमने देखा कि किसान जो सबसे बड़ा व्यापारी संगठन है देश का, भारतीय उद्योग और व्यापार मंडल, उनके अध्यक्ष ने मेरठ से घोषणा की कि हमारा बिल्कुल साथ नहीं है और हम प्रार्थना करते हैं कि हम पहले ही नुकसान में चल रहे हैं कोरोना काल की वजह से। ये लोग जो है अपने राजनीतिक दुकानों को बंद करें। ठीक है सर, और हम ठीक है। अब मैं राय सिंह जी की बात लेता हूँ। अब मैं राय सिंह जी के पास आता हूँ। राय सिंह जी रखिए अपनी बात। केशव जी, पहले तो जो विदु रावल जी पहुंच वाले हैं, इनका नंबर भी मेरे पास है और मैं उनको बता देना चाहता हूं कि पूरा करनाल पानीपत हाईवे इस रास्ते से जाते हैं ना, यमुनानगर से लेकर पूरा जाम रहा है। ये गलतफहमी में है। दूसरा बात किसान की कर रहे हैं, वही प्रायोजित किसानों को पास जिनके सोशल मीडिया के बनाए हुए जो आईटी सेल के लोग हैं वो पहुंच जाते हैं, वो दिखाने का प्रयास करते हैं, बल्कि वो फेल हो चुके हैं। तीसरी बात, जो कहते हैं कि भाई किसान, अरे किसान के साथ कांग्रेस का सदैव प्रेम रहा है। किसान की प्रगति विकास के लिए हरित क्रांति से लेकर आज तक हमारी योजनाएं लागू है जो किसान को उठा रहा है। जब जब भाजपा सत्ता में आई, जब जब व्यापार इन्होंने अपने हाथ में अपने लोगों को सत्ता सौंपी है, तो किसान मजदूर का इन्होंने शोषण किया है। और रही बात केशव जी, आप पूरे हरियाणा से आप एक निर्भीक समाचार पत्रों से आप निष्पक्ष रूप से अपने टीवी समाचार पत्रों से ले सकते हैं कि किस प्रकार किसानों का यह आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। और रही बात कर रहे हैं किसान की, अरे किसान सत्याग्रही है। और हाँ, हम राय सिंह जी, गांधीवादी राय सिंह जी, राय सिंह जी, हम गोडसे की विचारधारा के लोग नहीं है। राय सिंह जी, गोडसे की विचारधारा के लोग हैं जिन्होंने हिंसा के साथ पहले भी किसान के आंदोलन को अपमानित और इंसाफ पाने का। ठीक है सर, ठीक है सर, वो मेरा सवाल नहीं है, वो मेरा सवाल नहीं है सर वहां मत लेके जाइए डिबेट को। एक मैं छोटा सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आप कह रहे थे कि इस भारत बंद को कांग्रेस पार्टी भी समर्थन करेगी। हरियाणा में कौन कांग्रेस के नेता जो हैं इस भारत बंद के समर्थन में नजर आए? उल्टा दिल्ली के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को गाजीपुर बॉर्डर से किसानों ने वापस भेज दिया कि राजनीतिक इस्तेमाल नहीं करने देंगे हम। देखिए केशव जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हमारी लोकप्रिय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी शैलजा जी ने कल ही हमारे कार्यालय में वक्तव्य जारी किया कि हम किसान की रणनीति जो की है, जो उनका आंदोलन है, हम चाहते हैं कि गांधीवादी तरीके से चले और कांग्रेस का उनका समर्थन उनके साथ है। ठीक है सर, ठीक है सर। विधु जी, इन तीनों विधु जी फाइनल हम संघर्ष करेंगे। ठीक है राय सिंह जी। विधु जी फाइनल कमेंट, समय कम है। देखिए, राकेश टिकैत जी ने आज सुबह भी आकर कहा और अभी थोड़ी देर पहले भी एक टीवी चैनल पर देख रहा था, उन्होंने कहा है कि देश का विपक्ष बहुत कमजोर है। और इसके साथ ही कल जो उनकी एक बड़ी पुरानी मांग थी गन्ने के किसान के लिए रेट बढ़ाने के लिए, वो कल ही भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने वहां पर 350 रेट कर दिया। मुझे लगता नहीं था कि आज कोई कारण होना चाहिए था, फिर भी इन्होंने एक बार एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, इसका गलत असर गया है, जनता इसके खिलाफ है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मिला जुला असर जो है वो आज कह सकते हैं कि इस पूरे किसान आंदोलन का देखने को मिला है। लेकिन इस बीच एक बड़ी बात जो कही जा सकती है वो ये है कि राकेश टिकैत ने कहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी ये कहा है कि बातचीत के जरिए ही रास्ता निकल सकता है। तो क्या ये भारत बंद नए रास्ते खोलने वाला है? बातचीत के देखने वाली बात होगी। इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हरियाणा न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है।